नमस्कार दोस्तों, देसी टेरेस गार्डनिंग चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि मानसून या बारिश के मौसम में अपने टेरेस गार्डन की देखभाल कैसे करें। यूँ तो बारिश हमारे पौधे के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, लेकिन अगर इसकी सही से देखभाल ना की जाए तो हमारे पौधे ख़राब हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज आपको कुछ महत्वपूर्ण टिप्स देंगे जिससे कि आप बारिश में अपने पौधों की अच्छी ग्रोथ करवा पाएँ और आपका प्लांट हेल्दी रहे। अपने टेरेस गार्डन की जल निकासी अच्छी बनाए रखें। अगर जल निकासी अच्छी नहीं होगी तो ऐसे में आपके छत खराब हो सकते हैं। तो आपको बारिश के मौसम आने से पहले ही आपको जल निकासी के सारे पॉइंट को आपको चेक करना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि टेरेस गार्डन में अक्सर पौधों के पत्तों की वजह से या कुछ और भी जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनके वजह से जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम है उसके होल बंद हो जाते हैं। ये आपको इंश्योर करना होगा कि वाटर ड्रेनेज सिस्टम आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो इसके लिए आप जो है कि इसकी समय समय पर सफाई भी आप करते रहें और कोशिश करें कि आपके छत पर कहीं पर पानी ना लगे। अगर पानी लगने की समस्या है तो उससे भी आपके छत खराब हो सकते हैं, उसमें सीलन आ सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी टिप्स है, इसको आपको अपनाना चाहिए। इसके अलावा आपको देखना पड़ेगा कि जो आपने गमले या परमानेंट बनाए हैं क्यारी, तो उसके जो होल हैं वो पूरी तरह ओपन है कि नहीं है। अक्सर देखा जाता है कि 1 साल या 6 महीने के अंदर में ये जो होल होते हैं ये बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंक्रीट वाला जो मेरा ओरिजिनल ये बना हुआ है, तो इसका जो है कि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो ये है। तो हमें यहाँ पे इसकी अच्छे से सफाई करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको गमले को भी चेक करना होगा। गमले के नीचे को अक्सर चेक करेंगे, देखना पड़ेगा कि यहाँ पर इसके होल खुले हुए हैं या नहीं हैं। तो इसको होल को आपको अच्छे से चेक करना है, इंश्योर करना है कि इसमें वाटर लॉगिंग ना हो। और दूसरी बात कि मिट्टी की भी अच्छे से आपको जांच करनी होगी, खास करके ये बारिश के मौसम में। अगर इसमें वाटर लॉगिंग लंबे टाइम तक होता है तो ऐसे में आपके गमले के पौधे ख़राब हो सकते हैं। तो कोशिश आपको हमेशा ये करना है कि इसके जो मिट्टी है उसको आपको चेक करना है और देखना है कि इसमें ज़्यादा कले तो नहीं जम गया है जिसकी वजह से इसमें पानी ज़्यादा लग जाता है। ऐसा आपको लगता है कि आपके गमले में पानी रुक जाता है और पानी नहीं निकल पाता है, तो ऐसे में पहले आप टेस्ट करें कि इसमें पानी डालेंगे तो पानी इससे पूरा बाहर निकल जाना चाहिए। ऐसा होने पर आपको गमले की मिट्टी को चेक करना है कि ये इसमें वाटर ड्रेनेज की कैपेसिटी अच्छी है या ख़राब है। इसको चेक करने का बिल्कुल आसान मेथड है। इसमें आप पानी डालेंगे तो पानी इससे बाहर निकल जाना चाहिए। सिंचाई का भी यही तरीका है कि लोग अक्सर इसमें पानी डालते हैं, पानी डालने के बाद पानी निकल जाना चाहिए। तो ये चेक करने का तरीका है। जो भी आपके गमले हैं उसको आप पानी डाल करके देखिए क्या इससे पानी निकल रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहा हूँ कि इससे अच्छे ड्रेनेज पानी निकल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं होगी, तो ये ठीक है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है आपके गमले में जो भी पौधे लगाए हैं, तो उसमें आप कोशिश करें कि ऊपर की कुछ लेयर की मिट्टी को हटा करके वहाँ पर बालू और कोकोपीट का मिक्सचर बना करके सॉइल के साथ इसको अच्छे से गुड़ाई कर दें, जिससे कि आपके गमले में पानी लगने की समस्या बिल्कुल नहीं होगी। तो जल निकासी सबसे इम्पोर्टेंट है। आप जानते हैं कि फंगस जो भी रोग है वो हमेशा जो है वाटर लॉगिंग की वजह से ही पौधे में लगता है। तो पौधे की जो 90% बीमारी है वो फंगस की वजह से है, और फंगस की बीमारी ज़्यादातर वाटर लॉगिंग होने की वजह से होती है। टेरेस गार्डन हो या बालकोनी हो, जहाँ कहीं पर भी गमले रखे हैं उसके नीचे आपने प्लेट रखे होंगे या इस टाइप के आपने सीमेंटेड एक अलग से स्लैब डलवाया होगा, जिसमें कि अक्सर देखा जाता है कि पानी जमा रहते रहते इसमें कले या फंगस टाइप के जो ग्रीन अलगी होते हैं वो इस पर लग जाते हैं। तो इसकी आपको अच्छे से सफाई करनी चाहिए ताकि इसमें जो पानी है वो इसके नीचे जमे नहीं। आपको पता होना चाहिए आपके छत हो या बालकोनी, तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादा दिन तक अलगी लगने के बाद वो जो है उसके जो स्लिपरी सरफेस होते हैं वो ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर की सीलन वहाँ पर शुरू हो जाती है। तो ऐसे में आपका छत हो
या बालकोनी हो वो ख़राब हो सकता है। इसीलिए गमले के नीचे की जो प्लेट्स हैं उसके अच्छे से सफाई करें। अगर उसमें पानी भरा हुआ हो या उसमें कोई गंदगी हो तो उसको हटा दें, क्योंकि उसी से आपके गार्डन में रखे हुए पौधे में इन्फेक्शन फैलता है। तो कुछ हमारे गार्डन में ऐसे पौधे होते हैं जो छोटे होते हैं या जिसे हमने ग्राफ्ट किया है, तो कटिंग किया है, इसको मैंने सैंड लगाया है। तो ऐसे में इस पे अगर सीधी बारिश पड़ जाए, सीधी बारिश पड़ने की वजह से ये पौधे ख़राब हो सकते हैं। तो आप ऐसे प्लेस पे इसको रखें जहाँ पर कि छत हो, रूफ हो, जहाँ पर कि पानी ना जा सके, सीधी बारिश ना हो सके। अगर सीधी बारिश पड़ने पर क्या होगा कि आपके पौधे वो टूट सकते हैं या ख़राब हो सकते हैं। अगर आपके गार्डन में छत एक्स्ट्रा नहीं है जहाँ पर कि आप पौधों को रख सकते हैं, तो ऐसे में आप प्लास्टिक का शेड बना करके रख सकते हैं, जहाँ पर कि आप इन छोटे जर्मिनेटिंग सीड को आप पौधे को वहाँ पर रख सकते हैं। ऐसा करेंगे तो आपका पौधा सुरक्षित रहेगा। टेरेस गार्डनिंग करने वाले गार्डनर या बालकोनी में गार्डनिंग करने वाले लोग अक्सर वो फ्री होते हैं या उसके पास पौधों कम होते हैं, गमले कम होते हैं, तो उसमें वो ज़रूरत से ज़्यादा पानी डाल देते हैं। तो आपको पता है कि मानसून सीज़न जो होता है उसमें ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ऐसे में जल्दी जो है मिट्टी का पानी नहीं सूखता है। तो आप देख सकते हैं कि ये छोटा सा गमला है जो कि 5 दिन पहले बारिश हुआ था। अभी इतनी तेज़ धूप होने के बावजूद भी ये मिट्टी इसका गीला है। तो ध्यान रखना है कि हाथ से आपको टच करके देखना है कि मिट्टी जब तक 100% करकरा ना हो जाए, सूख ना जाए, तब तक उसमें पानी ना डालें। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा पानी डालेंगे तो आपके पौधे में इन्फेक्शन होगा। तो इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना है कि पानी ज़रूरत से ज़्यादा ना डालें। चेक करने का तरीका यही है कि मिट्टी को हाथ में लें, हाथ में लेने के बाद देखें कि ये इसमें नमी नहीं है, तब पानी डालें। पानी इतना डालें कि जो उसके ड्रेनेज होल है उसके तरफ से पानी बाहर आ जाना चाहिए। गमलों को मिट्टी से बारिश के मौसम में पूरी तरह भरें, ये करना बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं कि अगर गमले में खाली स्पेस रहेंगे तो वहाँ पर वाटर को स्पेस मिलेगा, जिसके वजह से वाटर लॉगिंग हो सकता है। तो कोशिश करें कि जैसे कि ये गमला देख सकते हैं ये खाली है ना, तो इसमें पानी रुक सकता है। खाली गमले को मिट्टी से पूरा भर दें ताकि इसमें कोई पानी ज़्यादा ना रुके और इससे वाटर लॉगिंग की समस्या उत्पन्न ना हो। बारिश के मौसम में जो आपके बड़े पौधे हैं उसको अच्छी सपोर्ट दें। सपोर्ट देने से आपको फ़ायदा क्या होगा कि जो बारिश के साथ तेज़ हवा भी चलती है या बारिश की जो तेज़ लपटें होती हैं, आपके बड़े पौधे को ये आपके टेरेस गार्डन हो या बालकोनी वहाँ पर गिरा सकता है। तो जैसे ही रेनी सीजन हो तो आपको लगे कि कोई पौधा मेरा बड़ा हो गया, चाहे वो क्लेम्बर हो या ट्री हो या कोई भी हर्ब हो, है ना, जिसकी भी हाइट ज़्यादा हो, तो उन सभी किसी को आप अच्छे से सपोर्ट दे दें। या कोई आपका रनर प्लांट है तो उसको भी ध्यान रखें कि अच्छी सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर सपोर्ट कमज़ोर होगा तो ऐसे में आपके पौधे गिर सकते हैं या टूट सकते हैं। तो सुरक्षित रहने के लिए आपको पहले ही ये सब कुछ कर लेना चाहिए। बारिश के मौसम में छोटे गमले के पौधे को बड़े गमले में ट्रांसफ़र करते हैं तो आप सुरक्षित जोन में रहते हैं, इसलिए कि इस टाइम हवा में अच्छी ह्यूमिडिटी होती है और टेम्परेचर भी ऊपर नीचे होते रहता है, जिसके वजह से आपके पौधे आसानी से लग जाते हैं और सूखने के चांसेस उसके कम होते हैं। ज़रूरी कीटनाशक का आप उपयोग बारिश के सीज़न में ज़रूर करें, क्योंकि बारिश के सीज़न में ही सबसे ज़्यादा प्लांट में कीड़े लगते हैं। चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म हो या मैक्रो ऑर्गेनिज़म हो, वाले जो कीड़े होते हैं वो ज़्यादा बारिश के ही मौसम में होते हैं। तो ऐसे में आपको नीम ऑयल का स्प्रे हफ्ता में 1 बार ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा आप बड़े कीट को भगाने के लिए टर्मरिक जो घर वाली हल्दी होती है उसका उपयोग कर सकते हैं, या आप मार्केट में मिलने वाले अन्य केमिकल का भी उपयोग कर सकते हैं। तो रेगुलर करते रहें। बारिश में सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी की होती है, क्योंकि पौधे में इन्फेक्शन होने की भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके 2 रीज़न हैं कि बारिश में ह्यूमिडिटी होती है और दूसरी बात पानी ज़्यादा होने की वजह से पौधे के जो भी स्टेम लीफ होते हैं उसमें रस ज़्यादा होता है। यही कारण है कि वो कीड़े आकर यहाँ पर पनपते हैं और इन पे इन्फेक्शन करते हैं।
तो मेरी सलाह होगी कि आप एक बार सप्ताह में स्प्रे ज़रूर करें। किसी भी पौधे की छटाई कटाई करने का ये मानसून का सीज़न सबसे बेस्ट माना जाता है। और इस समय जो है कि आप अगर किसी भी पौधे की छटाई करते हैं या कटाई करते हैं तो ऐसे में क्या होगा कि उसको न्यूट्रिएंट ज़्यादा मिलता है। तो ऐसे में आपका प्लांट बहुत जल्दी जो है कि पुराने या जिस शेप में भी आप उसे बनाना चाहते हैं उस शेप में ये आ जाता है। तो अगर छटाई कटाई का प्लान कर रहे हैं तो ये बेस्ट टाइम है, आप इस टाइम कर सकते हैं। बारिश के मौसम में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो मिट्टी में क्या है कि पीएच चेंज हो जाता है। पीएच का मतलब हुआ कि एसिडिक या बेसिक मीडियम में चेंज होना। आप जानते हैं कि ज़्यादातर पौधों को एसिडिक मीडियम की ज़रूरत होती है, जिसका पीएच जो है 7 से कम होना चाहिए और 5 से अधिक होना चाहिए। ये जो रेंज है ये पौधों के लिए बेस्ट माना जाता है। लेकिन बारिश जब ज़्यादा होती है, अधिक पानी पड़ने पर मिट्टी के जो मिनरल्स होते हैं वो ज़्यादा घुलनशील हो जाते हैं और मिट्टी में घुल जाते हैं, जिसके वजह से जो सॉइल जो एसिडिक होती है तो वो बेसिक में कन्वर्ट हो जाती है। और सॉइल जैसे ही आपका बेसिक में कन्वर्ट होगा तो ऐसे में जान लीजिए कि इन्फेक्शन होने के चांसेस आपके पौधे में बढ़ जाएंगे और उसका ग्रोथ भी रुक जाएगा। आप पीएच पेपर से मिट्टी की पीएच आराम से चेक कर सकते हैं। आप आई बटन में वहाँ पे क्लिक करके देखिए, मैंने एक इस पर वीडियो बनाया हुआ है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका मिट्टी ज़्यादा बेसिक हो गया है तो ऐसे में आप एल्युमिनियम सल्फेट नाम का केमिकल यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर बेसिक हो गया है, ज़्यादा एसिडिक हो गया है, तो आप खाने वाला जो चूना या घर में पेंट करने वाला चूना है उसका उपयोग करके आप पीएच को बैलेंस कर सकते हैं। बारिश के समय जब भी धूप हो तो कोशिश करें कि अपने गमले हो या कोई भी कंटेनर हो जिसमें आपने पौधा लगाया है, इसकी मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करें। और गुड़ाई करने के बाद पानी तुरंत ना डालें, उसे 4-5 घंटे सूखने का टाइम लगे हुए जो भी मिट्टी में फंगस हैं वो ख़त्म हो जाएं। इसके अलावा प्लांट के रूट को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है तो वो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। और जो उसमें फिर बारिश की पानी पड़ने पर क्या होता है कि गुड़ाई क्या हुआ, मिट्टी से जो भी उसमें न्यूट्रिएंट है वो अच्छे से पानी में घुलता है और नए रूट को उससे बेनिफिट होता है और आपका प्लांट तेज़ी से ग्रो करेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ज़रूरी टिप्स थे। आप बारिश के सीज़न में अपने टेरेस गार्डन हो या बालकनी के गार्डन को आप इस तरह की केयर करेंगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। मानसून के सीज़न में आपको पौधों में किसी प्रकार का भी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि बारिश का जो पानी है वो नेचुरल है, मिट्टी में पड़ने के बाद मिट्टी को वो न्यूट्रिएंट से भर देता है। तो ऐसे में मेरे हिसाब से कोई भी फर्टिलाइज़र का उपयोग ना करें तो बेहतर होगा। और समय समय पर इसमें आप जो है वर्मी कंपोस्ट, नीम पाउडर है ना, उसके अलावा आप जो सरसों का मस्टर्ड का जो केक होता है उसका पाउडर बना करके आप डालते रहें तो आपका गार्डनिंग अच्छा चलता रहेगा। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।